हाय दोस्तों, हाजिर हूँ मैं दानिश फिर से आपके लिए नई डिटेल लेके सीज टेक। क्योंकि आपने मुझे फॉलो करा है, मैं आपको बताऊंगा एक और नई अपडेट जो कि आई है कहाँ से, यूपीआई की तरफ से, एनसीपीआई की तरफ से। क्या अपडेट है कि आपने सुना होगा, ये न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई अब यूपीआई पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे से आप पेमेंट करेंगे तो उस पर भी चार्ज लगेगा। तो इसकी पूरा खुलासा किसी ने नहीं करा है, क्योंकि ये एक तरीके से चार्ज लगेगा भी और एक तरीके से चार्ज नहीं भी लगेगा। जैसे पहले यूपीआई चलता था वैसे ही चलेगा, पर आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ किस तरीके से ये यूज़ होगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, लाइक नहीं करा है तो कर लो यार, अब तो करना ही बनता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या है। जैसे आप किसी शॉप पे गए और आपने वहाँ पर देखा किसी बैंक का या फिर फ़ोन पे या एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक या किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का वहाँ पर बारकोड लगा हुआ है, ठीक है। आपने पेमेंट करा उसको अपने वॉलेट के थ्रू, जो पेटीएम वॉलेट होता है, एम पे वॉलेट होता है, फ़ोन पे वॉलेट होता है और आपका पेटीएम वॉलेट होता है। अगर आपने अपने बैंक से अपने वॉलेट में पैसे डाले हैं, ठीक है, अगर वॉलेट में पैसे डाले हैं और उसके बाद आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और तो पेमेंट करते हैं आप 2000 से ऊपर की वॉलेट के थ्रू, अगर 2000 से ऊपर की पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको भी नहीं, 1.1 का चार्ज लगेगा मर्चेंट को, जो दुकानदार है, या जो कह लीजिए जो बिचपई है वो दुकानदार से चार्ज लेगा। वहाँ पर आपका चार्ज नहीं जाएगा। जैसे आप पहले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे तो दुकानदार आपसे ही उसका चार्ज लेते थे, जबकि वो कटता था दुकानदार का। तो यहाँ भी वही हाल होने वाला है। यहाँ भी वही तरीका है कि अगर आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 1.1 सरचार्ज लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना पड़ेगा, पर मर्चेंट नहीं देता है, इसलिए कस्टमर को ही पे करना पड़ता है, ये बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप जैसे अपने यूपीआई बैंक के थ्रू चलाते हैं, जैसे आपका फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे आपके बैंक से लिंक है और आप बैंक के थ्रू डायरेक्ट उस बारकोड को स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस पर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। समझ रहे हैं आप? अगर आपके यूपीआई बैंक से लिंक है तो उस पर आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जैसे आपका पहले यूज़ होता था यूपीआई वैसे ही यूज़ होगा। एक चीज़ ये है, कभी कभी कोई लोग वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते थे पर वॉलेट के थ्रू पेमेंट नहीं हो पाता था। अब वहाँ पर वॉलेट के थ्रू पेमेंट हो जाएगा, पर 2000 से कम ही करना अगर वॉलेट से पेमेंट करना, वरना उसके ऊपर जो चार्ज दुकानदार को लगेगा वो आपसे ही वसूलेगा। और मैं आपको सुनवा भी देता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। आम यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला। अलग अलग रेट का ये जो चार्जेस है अलग अलग सेक्टर के लिए लगाया गया है, लेकिन यूपीआई से आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, अपने बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में और अपने यूपीआई अकाउंट से वॉलेट में जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही करते रहेंगे। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक टाइप की चुंगी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे चुंगी होती है, चुंगी कटती है, वैसे ही जो बिचपई है, जैसे एचडीएफसी बैंक का बारकोड है या फिर एक्सिस बैंक का बारकोड है, फ़ोनपे का है, पेटीएम का बारकोड है, तो ये जब आप 2000 से ऊपर अपने वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर ये लोग चुंगी लेंगे दुकानदार से और दुकानदार काटेगा आपकी चुंगी। तो भाई होता ही यही है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो यूपीआई जैसे यूज़ करते हैं, बैंक को लिंक करके अपने पेटीएम से, अपने फ़ोन पे से, अपने गूगल पे से बैंक को लिंक रखिए और डायरेक्ट बैंक टू बैंक यूपीआई करिए। उससे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके बैंक से यूपीआई के थ्रू दुकानदार के बैंक में चला जाएगा। तो वहाँ पर आप कितने भी पेमेंट कर सकते हैं, जितनी लिमिट है उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अभी तक तो यही डिटेल है। आगे अब देखते हैं 30 सितंबर को इस पर एनसीपीआई फिर से करेगी और फिर देखते हैं। अभी तो 1 अप्रैल से ये वाला नियम लागू होने वाला है, तो ध्यान रखिए। और अगर फॉलो नहीं करा है तो ऐसी डिटेल के लिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए।